वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हम इस हृदय की संरचना और फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण की कार्य की, इसमें अब तक हम ब्लड कंपोजिशन यानी ब्लड का जो संगठन है वो, और उसके बाद ब्लड की क्लोटिंग, रक्त का स्कंदन किस प्रकार से होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लड का कोगुलेशन किस प्रकार से होता है। और इसके बाद मैंने आपको कल हृदय की संरचना के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं कि हृदय जो है वो किस प्रकार से रक्त को पंप करता है। इसकी कुछ प्रारंभिक जानकारी आपको हो गई है, जो कि मैंने आपको पहले वहाँ पर बताया था कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। ओके, तो कार्डियक साइकिल क्या चीज़ है, इसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में बात करेंगे। कार्डियक साइकिल क्या होती है, किस प्रकार से संकुचन होता है और प्रसरण किस प्रकार से होता है, यहाँ पर हम इस चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। तो कार्डियक साइकिल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है जिसमें कई सारे इवेंट्स होते हैं हार्ट के अंदर, और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट, यानी एक हृदय की जो ध्वनि उत्पन्न होती है, संकुचन लब डब की जो ध्वनि हमने कहा था कि उनको मिला करके और हम हार्ट बीट कहते हैं। तो एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट के बीच में होने वाली जो क्रियाएं हैं उन सबको मिला करके और हम हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो हमने वहाँ पर ये कहा था कि कार्डियक मसल जो होती हैं वो दूसरी मसल से डिफरेंट होती है, और हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। ठीक है, तो हृदय एक ऐसा अंग है जो संपूर्ण जीवन में बिना किसी आराम के संकुचन की क्रिया को प्रदर्शित करता है। बिना किसी आराम के संकुचन की क्रिया का प्रदर्शन जो है उसके द्वारा किया जाता है, और हृदय के जो क्रमिक या जिसको हम कहते हैं रिदमिक संकुचन है, इनको हार्ट बीट कहा जाता है। तो एक हार्ट बीट में या स्पंदन में दो अवस्थाएं होती हैं। दो अवस्थाएं जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक होगा आपका प्रकुंचन या सिस्टोल, और दूसरा कहलाता है आपका, इस प्रकुंचन की क्रिया में संकुचन होता है, और दूसरी जो स्टेज है उसको डायस्टोल या अनुशीतलन कहा जाता है। दूसरी जो स्टेज है उसको क्या कहेंगे हम? डायस्टोल या अनुशीतलन कहा जाता है। तो हृदय में इस अवस्था में प्रसरण होकर के ये पुनः पूर्व की स्थिति में आ जाता है। इस क्रिया में हृदय क्या करेगा कि धमनियों में रक्त को पंप करेगा जब संकुचन होता है, जबकि जो डायस्टोल स्टेज है, अनुशीतलन है, उसमें जो शिराएं हैं वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से रक्त को लेकर के और हृदय के अंदर लेकर के आती है। तो इस तरह से हृदय जो है इस क्रियाविधि में एक पंप के रूप में काम करता है, जिसे हम हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो हृदय की जो स्पंदन की दर है, ये स्पंदन की दर जो है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है कि सामान्यतः हृदय की स्पंदन दर जो है वो 75 पर मिनट जो है वो होती है। जनरली हम कहते हैं कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना। तो सामान्यतः ये हृदय की स्पंदन दर से उल्टे अनुपात में होता है। जो प्रेशर जो जनरेट कर रहा है हार्ट, और इस कारण से हृदय द्वारा रुधिर को पंप करने की क्रिया एक साइक्लिक प्रोसेस के रूप में होती है, और इसको डिफरेंट स्टेजेज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हार्ट मसल के बारे में बता रहा था आपको कि हार्ट में जो मसल्स हैं वो दूसरी मसल से अलग हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि रेखित और अरेखित पेशियाँ होती हैं, और हम ये कहते हैं कि जो रेखित पेशियाँ होती हैं वो वॉलंटरी होती है, हमारी इच्छा के अनुसार उनमें संकुचन होता है, ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, और जो अरेखित पेशियाँ होती हैं वो इनवॉलंटरी या अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, उनमें स्वयं संकुचन जो है वो होता है। लेकिन कार्डियक मसल्स जो हैं वो इन मसल से इस तरह से अलग है कि ये रेखित नज़र आती है, लेकिन ये अनैच्छिक पेशियाँ हैं।
ये स्वयं इनकी धड़कन जो है होती है। तो इसमें जो धड़कन या कहें कि संकुचन जो है वो मसल्स के द्वारा स्टार्ट किया जाता है और मसल जो है वो इसके अंदर होती है, इसलिए इसको मायोजेनिक हार्ट जो है वो कहा जाता है। तो इसका अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है और जो इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को लेकर के और आता है। तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बता चुका हूं पहले कि ये कंप्लीट साइकिल है एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट के बीच में होने वाले प्रक्रियाओं की। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं, लेकिन मैं और बता देता हूं आपको। देखिए, ये ऊपर वाला जो भाग है ये आलिंद कहलाता है और नीचे वाला भाग निलय कहलाता है। ये जो सेप्टम है ये आलिंद निलय पट कहलाता है और ये जो सेप्टम है जो कि इनको सेप्टर कर रहा है, इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये तिरछा होता है, उसकी वजह से आपका जो दायां निलय है ये छोटा होता है और इसकी वॉल जो है ये भी कम मोटी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में, क्योंकि इसको हार्ट को कहाँ पंप करना है, केवल लंग्स तक पहुंचाना है। तो इसमें आप सेपरेट देख रहे हैं, इसमें एक ब्लू कलर से शो कर रखा है, एक रेड कलर से इसका शो कर रखा है। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक कंप्लीट सेपरेशन जो है वो होता है और इसको हम कहते हैं कि हृदय में दो हाफ के अंदर ये हमारे शरीर के अंदर ये क्रिया चलती है। एक हाफ में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और दूसरे हाफ में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रहता है। देखिए, ये आपका इंफीरियर वेना केवा है जो कि शरीर के निचले भागों से रक्त लेकर के आती है। सुपीरियर वेना केवा हमारे शरीर के ऊपरी भागों से रक्त लेकर के आती है और ये हमारे राइट एट्रियम के अंदर डाल देती है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल से ये ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है और राइट वेंट्रिकल में जब संकुचन होता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाता है और उस समय आपका सेमीलुनर वॉल जो है वो खुल जाता है और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को भेज दिया जाता है। लंग्स से वापस जो पल्मोनरी वेन है ये इनके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये आपके बाएं आलिंद के अंदर रक्त लेकर के आती है जो कि बाइकस्पिड वॉल से होकर के और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। ठीक है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर संकुचन होता है तो ये कॉर्डा टेंडिनी है ये, तो ये क्या करती हैं, इस वॉल को जब ये बंद होता है तो अंदर की ओर नहीं जाने देती है। किधर, बाएं आलिंद के अंदर। तो ये वॉल जो है बंद हो जाता है। अब इसमें संकुचन होगा तो प्रेशर होगा और उसके कारण से आपका एओर्टिक सेमीलुनर वॉल जो है वो खुल जाएगा और एओर्टिक आर्च जो है वो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचा देगी। तो इस तरह से ये संरचना और क्रियाविधि दोनों ही हम इस डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं। वॉल का ध्यान रखिए, यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल है, यहाँ बाइकस्पिड वॉल है और ये एक आपका पल्मोनरी सेमीलुनर वॉल है और एक एओर्टिक सेमीलुनर वॉल है। ये चार वॉल हैं, इन चारों को आप ध्यान रखिए। यहाँ संरचना वॉल के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हृदय की जो साउंड उत्पन्न होती है वो इन वॉल के बंद होने से होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसको मैं थोड़ा बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हार्ट की जो मसल्स हैं वो अपने आप स्वयं संकुचित नहीं हो सकती है। ठीक है, हार्ट मसल सेल कैन नॉट कॉन्टैक्ट बाय देयर ऑन नेचुरल रिदम। तो क्या होगा कि कार्डियक साइकिल जो है वो स्पेशलाइज्ड पेच ऑफ मसल्स के द्वारा स्रावित शुरू की जाती है। कल इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि राइट एट्रियम जो होता है वहाँ पर एक साइनो ऑरिकुलर नोड ये पाया जाता है और ये कहाँ होता है, आपका ओपनिंग ऑफ वेना केवा में थोड़ा सा जो दोनों आलिंद के जो पट हैं उससे बाएं आलिंद के अंदर ये थोड़ा सा खिसका हुआ होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है कार्डियक मसल का यहाँ नर्व एंडिंग आकर के रुकती है, यहाँ से शुरू होता है और ये क्या करेगा, ये जो नर्व एंडिंग है ये जो साइनो ऑरिकुलर नोड जिसको हम कह रहे हैं या पेसमेकर जिसे कहते हैं हम, उसको ये स्टिमुलेट करता है और उसके कारण से तरंग जो है वो आगे की ओर बढ़ती है। एक ध्यान रखने वाली चीज ये है कि यहाँ एक बेंड होता है, देयर इज ए बेंड ऑफ फाइबर बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल।
which does not conduct the excitation wave of the SAN. So only route जो बचता है वो क्या होता है, via a patch of conducting fibers, जिनको कि हम AV node कहते हैं, जो कि सेप्टम के पास में होता है। ओके, जो AV नोड है ये एक एक्साइटेशन वेव की शुरुआत करता है जो कि स्प्रेड होती है एट्रिया के अंदर एक बंच ऑफ फाइबर के द्वारा, जिसको कि हम पुरकिंजे टिश्यू कहते हैं। ये ट्रांसमिशन जो है एक्साइटेशन वेव को रैपिडली नीचे की ओर ले जाता है सेप्टम में, एंड देन टू द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। नीचे की ओर क्या आ जाएगा, आपका वेंट्रिकल आ जाएगा। सो इसके कारण से ये क्या करता है कि इन दीवारों को संकुचित करने के लिए प्रेरित करता है। तो ब्लड जो है वो आर्टरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल से मैं आपको यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। हम इसको बहुत अच्छी तरह से इसको स्ट्रक्चर को मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, जो ब्लड है आपका, दोनों आलिंद में एक साथ संकुचन होता है। तो सेपरेशन का मेरे को बताने का उद्देश्य आपका मेरा ये था कि आपकी ये चीज़ समझ में आ जाए कि दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं और दोनों निलय भी लगभग एक साथ संकुचित होते हैं। तो ये शुरुआत हम करते हैं कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल से, कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये दायां आलिंद है, इसके अंदर रक्त लेकर के आती है। पहले बता चुका हूं इसके बारे में मैं आपको। दूसरा, जो आपका बायां आलिंद है, इसमें क्या हो रहा है, आपका पल्मोनरी वेन रक्त लेकर के आती है और उसकी वजह से ये रक्त इसके अंदर भरता है। तो इस समय पर आपका क्या है, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल की कंडीशन हो गई है और ये पैसिव फीलिंग होती है इस समय पर। इसके बाद जो एट्रियम है दोनों तरफ के, इनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ जो वॉल हैं हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, ये खुलते हैं और उसके कारण से ब्लड का जो फ्लो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर, आलिंद से निलय की ओर। अब यहाँ देखिए आप, इसको हमने ब्लू कलर से बताया है, इसका मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि बॉडी से आया हुआ है, और ये ब्लड कहाँ से आया है, लंग्स से आया है, इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो पाई जाती है। तो ये क्रिया जो है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में हम इसको लेंगे। और जो वेंट्रिकल है वो इस समय पर डायस्टोल की कंडीशन में होते हैं, प्रसरण की स्थिति में। जब इनमें संकुचन हो रहा है तो ये प्रसरण की स्थिति में होंगे, तभी ब्लड जो है वो इसके अंदर आ पाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जो मैंने कहा था कि जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं वो जब स्टिमुलेट करेंगे इसकी मसल्स को, तो ये मसल जो है वो संकुचित होने लगेगी। संकुचित होने लगेगी तो क्या होगा, ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, उसकी वजह से ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल दोनों तरफ एक साइमल्टेनियसली क्रिया चल रही है, तो ये बंद हो जाते हैं। अब बचा कौन सा रास्ता इस ब्लड को जाने का, इस ब्लड को कहाँ जाना है, लंग्स में। तो वहाँ जो सेमिलुनर वॉल हैं आपके, ये खुल जाते हैं प्रेशर की वजह से, इनमें संकुचन हो रहा है तो प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से ये सेमिलुनर वॉल जो है वो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी का सेमिलुनर वॉल जो है वो खुल जाता है और लंग्स जो है तक ब्लड जो है वो ले जाया जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम में इसको बताया हुआ है। इसी तरह से जब इसमें संकुचन होगा तो आपका वॉल जो है, जो कि बाइकस्पिड वॉल है, जो कि आपका कहाँ से ला रहा था रक्त को, दाएं आलिंद से दाएं निलय के, बाएं आलिंद से बाएं निलय के अंदर। ये हो गया आपका बायां आलिंद, ये हो गया आपका बायां निलय। तो इसमें जब संकुचन होगा तो ये वाल बंद होना जरूरी है, नहीं तो ब्लड जो है वो वापस इसके अंदर चला जाएगा, जबकि ब्लड को हमें इसके अंदर नहीं भेजना है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, उसको पूरे शरीर के अंदर भेजना है। ये इस डायग्राम के अंदर बताया हुआ है। यहाँ तो क्या होगा कि ये इस प्रेशर की वजह से, ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसकी वजह से ये दोनों वाल जो हैं वो बंद हो जाएंगे। अब जब ये दोनों वाल बंद हो गए हैं, तब ब्लड के निकलने का रास्ता कौन सा बचा, इस सेमिलुनर वाल से, जो कि पल्मोनरी वेन के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर है। ठीक है,
तो जब दायां आपका जो दायां निलय है इसमें जब संकुचन होगा तब आपका ये सेमिलुनर वॉल खुलेगा और ये रक्त लंग्स को चला जाएगा, ठीक है। और जब जो बायां निलय है जिसमें हमने कहा था कि इसकी वॉल भी मोटी होती है और वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है क्योंकि इसको ब्लड को पूरे शरीर को पंप करना होता है, जबकि इसको केवल ब्लड कहाँ भेजना है, केवल लंग्स के अंदर ही भेजना है, जो कि हमने पहले बताया था स्ट्रक्चर कि हार्ट के दोनों ओर पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मसल की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि यहाँ पूरे शरीर के अंदर ब्लड को भेजना है, इसलिए यहाँ से आपका जो ब्लड है वो पूरे शरीर में जाना है, इसलिए प्रेशर यहाँ से ज़्यादा एग्जर्ट जो है वो करना पड़ेगा। तो इसके बाद में ये आपका जो एओर्टिक आर्च है उसके अंदर चला जाएगा और ये जो वॉल हैं इसके एओर्टिक सेमिलुनर वॉल ये खुल जाएंगे और इसके अंदर ये चला जाएगा। क्लियर। तो इस अवस्था में आपके आलिंद जो हैं वो क्या हो रहे हैं, निलय वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोल की कंडीशन में है और इसमें वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल की कंडीशन में है। ये क्रिया एक साथ लगातार आलिंद और निलय की चलती रहती है। इसको बहुत अच्छी तरह से अगले डायग्राम में हम और वहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो स्टेज है उसको हम लेते हैं आर्टीरियल डायस्टोल से। आपकी बुक में जो है वो पहली स्टेज आर्टीरियल सिस्टोल से स्टार्ट की गई है। हम इसको डायस्टोल से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि वहाँ से स्टार्ट करें हम कि जहाँ से ब्लड जो है वो इसके अंदर आ गया है। ओके, तो आर्टीरियल सिस्टोल डायस्टोल जब शुरुआत होती है तब क्या होगा कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो हैं वो क्लोज्ड रहेंगे। क्यों क्लोज्ड रहेंगे? क्योंकि इसके पहले वाली स्टेज में आपका जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ है उसने क्या किया था, जो ब्लड को जो पंप कर रहा था उसकी वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो हैं वो बंद हो गए थे। ओके, इसके बाद क्या होगा कि जो एट्रियम की जो मसल है, आलिंद की जो मसल है वो रिलैक्स होगी और यहाँ प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि ब्लड जो है वो लो प्रेशर में हार्ट के अंदर जो है वो आता है। ओके, और जो वेना केवा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर लेकर के और आती है। इसके पिछले डायग्राम में मैंने आपको बताया था ये वाला, जो सुपीरियर वेना केवा ये वाली और इंफीरियर वेना केवा ये वाली, ये इस स्टेज में ब्लड को इसके अंदर लेकर के और आते हैं। ओके, तो इस समय पर आपके आलिंद जो है वो शीतलन की अवस्था में होंगे और जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर के और आती है, जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज कि आर्टीरियल सिस्टोल होगा। तो इसके पहले क्या होगा कि रुधिर जो है वो पूरी तरह से इनके अंदर भर गया है। पहली स्टेज में हमने बताया था कि जब इनका डायस्टोल हुआ है तब रुधिर जो है वो इनके अंदर पूरी तरह से भर गया है। तो दाएं आलिंद में अग्र और पश्चिमाशिरा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो, और बाएं आलिंद में पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इसके अंदर आ गया है और ये पूरी तरह से जब भर जाते हैं तब इनमें संकुचन की क्रिया होती है। तो हमने यहाँ कहा है कि ये पूरी तरह से भर चुके हैं। तो ये इसकी जो दीवारें हैं किसकी, आलिंद की, ये साइनो ऑरिकुलर नोड के द्वारा स्टिमुलेट होती है कि अब ये पूरी तरह से भर गई है तो अब इनको संकुचित होना है। आलिंद पूरी तरह से भर चुके हैं, अब इनको संकुचित होना है। तो ये मसल जो है वो संकुचित होना प्रारंभ करती है। कौन सी मसल? आलिंद की दीवारों में पाई जाने वाली मसल्स। तो प्रेशर इंक्रीज होता है और उसकी वजह से आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल ओपन हो जाता है, आलिंद निलय छिद्र ओपन हो जाता है। किसके लिए? ब्लड को वेंट्रिकल्स में जाने देने के लिए। तो वेंट्रिकल से में जो ब्लड है वो इसके अंदर आएगा, किससे? निलय से, और वापस ये पल्मोनरी वेन के अंदर या वेना केवा के अंदर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस समय पर आपके जो सेमिलुनर वॉल हैं वो बंद होकर के और इसके बैक फ्लो को रोक देते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट स्टेज 3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या क्रिया होगी कि आलिंद के ये सेकेंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया द वेंट्रिकल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, कि इसके बाद में जब ये आपका एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, इस समय पर आपका जो वेंट्रिकल हैं वो डायस्टोल की कंडीशन के अंदर रहते हैं। तो जब वो पूरी तरह से भर गए हैं तब आपका ये जो इसकी मसल वॉल हैं वो स्क्वीज होती है, संकुचित होती है और प्रेशर जनरेट करती है। जो वेंट्रिकल या निलय में जो दबाव उत्पन्न हुआ है वो आर्टरी जो एट्रियम में जो दबाव है उस समय पर उससे ज़्यादा होगा। ओके, तो इसके कारण से आपका जो आलिंद निलय कपाट हैं दोनों तरफ के बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ये बंद हो जाते हैं और रक्त जो है वो वापस आलिंद में जाने से रुक जाता है। समझिए आप इस चीज़ को कि देखिए हो क्या रहा था कि आपका आलिंद जो है वो संकुचित हो रहा था और रक्त जो है वो कहाँ जा रहा है, निलय के अंदर जा रहा है। अब जब निलय की दीवारें संकुचित होने लगती है तो धीरे धीरे ब्लड का फ्लो जो है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ रहा है तो वो कम होने लगता है। और जब इसका प्रेशर निलय का दाब जो है वो आलिंद के दाब से बढ़ जाता है, उस समय पर जो आपके आलिंद निलय कपाट जिनको हम कहते हैं, दो होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, जिनके बारे में डिटेल से बताया था मैंने आपको, ये बंद हो जाएंगे। ओके, तो बंद होने से फिर जब और संकुचन होगा तो प्रेशर और जनरेट होगा और ज़्यादा प्रेशर जो है वो वहाँ पर बनेगा। तो इसके कारण से क्या होगा कि ब्लड जो है वो अओर्टा के अंदर जाएगा या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, जिसके अंदर जो वॉल है सेमी लूनर वॉल, इनको दबाएगा, जिसके कारण से ये वॉल जो हैं वो खुल जाते हैं। जैसे पिछले चक्र में मैंने आपको बताया था कि ये वॉल जो हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण से जो रक्त आ रहा है वो वापस अंदर नहीं जाए। तो इस समय पर आपका जो आलिंद निलय छिद्र हैं वो बंद हो चुके हैं और प्रेशर जनरेट हो रहा है, और कॉर्डा टेंडिनी के कारण से वो क्या करेंगे, अंदर भी नहीं धंस सकते हैं, तो प्रेशर लगातार बढ़ेगा। अब रास्ता कौन सा है आपका, पल्मोनरी आर्टरी का सेमिलूनर वॉल और जो आपका सिस्टमिक आर्टरी है उसका सेमिलूनर वॉल, जो एओर्टा जिसको हम कह रहे हैं, देहिक चाप, उसका सेमिलूनर वॉल जो है वो उसको ये पुश करेगा और उसके कारण से आपका ये खुल जाता है। ओके, तो लास्ट स्टेज में आ जाते हैं हम यहाँ पर कि मसल जो है वो अब रिलैक्स होती है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो कि आपकी बुक में सबसे पहली स्टेज जो है वो बताई हुई है, उसको हमने यहाँ पर सबसे लास्ट में ले रहे हैं। निलय शिथिलन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या इसको निलय शिथिलन जो है वो कहा जाता है। तो निलय में प्रकुंचन के बाद निलय में शिथिलन होता है, और शिथिलन होने से क्या होगा, इनका आयतन जो है वो बढ़ेगा। आयतन बढ़ने के साथ ही रुधिर का दाब जो है वो कम होने लग जाता है, और कम होने पर उस समय तक जब ये फैल रहा होता है उस समय पर क्या हो रहा है, आलिंद के अंदर रक्त जो है वो आ रहा है और उसके कारण से वहां दाब बढ़ रहा है, तो आलिंद निलय कपाट जो है वो खुल जाते हैं और निलय में रुधिर का दाब आलिंद और शिराओं में उपस्थित दाब से कम हो जाता है। इसके कारण से आलिंद में रुधिर जो है वो निलय में, आलिंद से निलय में प्रवेश करता है, और हृदय का जो शिथिलन है इसमें 0.4 सेकेंड का समय जो है वो लगता है। शिथिलन के बाद पुनः हृदय चक्र प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि आपका आलिंद के प्रकुंचन की अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, यही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मसल रिलैक्स होती है। ऐसा होता है अगर तो वेंट्रिकल में दबाव जो है वो कम हो जाएगा और हाई प्रेशर ब्लड जो कि पुश्ड हुआ है आर्टरीज के अंदर, वो वेंट्रिकल के अंदर वापस आने की कोशिश करता है। लेकिन इसको सेमिलूनर वॉल जो है वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये वन वे वॉल हैं, यहाँ से रुधिर जो है वो आगे की ओर ही जा सकता है, पीछे नहीं आ सकता है। इसके कारण से ये बंद हो जाते हैं। तो ब्लड जो है वो कस्पिड वॉल
जो है इसके बाद में खुल जाएंगे प्रेशर की वजह से। ओके, इस पूरी प्रक्रिया को हमने यहाँ पर इस साइकिल के अंदर बताने की कोशिश की है। आप इसको ध्यान से समझिए, मैंने खुद एक डायग्राम और बनाया है। देखिए ये सभी स्लाइड्स जो है वो मैंने स्लाइड शेयर से ली है। आप भी स्लाइड शेयर पर कई अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है डाउनलोड के लिए हमारे लिए ये स्लाइड वहाँ पर रख रखी है। और कुछ स्लाइड आपको समझाने के लिए मैंने स्वयं ड्रॉ की है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इसको समराइज करने के लिए, क्योंकि इस चक्र से ये पता नहीं चल रहा है कि कितने समय में ये हुआ है। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि हम आसानी से याद रख सकते हैं, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हृदय चक्र को पूरा होने में 0.8 सेकेंड का समय जो है वो लगता है। 0.8 सेकेंड का समय इसको लगेगा, तो 60 सेकेंड में ये 72 बार हो जाएगा, 72 टाइम्स। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हृदय जो है वो नॉर्मल अवस्था में 72 टाइम्स जो है वो धड़कता है। देखिए ये लिखा हुआ है हमने यहाँ पर आर्टीरियल सिस्टोल, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका संकुचन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर आर्टीरियल सिस्टोल या आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन। आर्टीरियल सिस्टोल बिगिंस, इसके साथ में हमारी इसकी शुरुआत होगी। ये प्रक्रिया 0.1 सेकेंड के अंदर पूरी हो जाती है, जिसमें कि ब्लड जो है वो इसके अंदर आ जाता है। और रिमेनिंग टाइम में आर्टेरिया जो है पूरे डायस्टोल की कंडीशन में रहेंगे। तो अब आप बताइए मुझे, डायस्टोल कंडीशन में कितने समय तक रहेंगे? हमने ये कहा है कि पूरी साइकिल में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, और उस 0.8 में से 0.1 सेकेंड जो है वो इस संकुचन में लग गया। बाकी के समय में ये शिथिलन की अवस्था में होगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का। क्लियर है? तो 0.1 सेकेंड यहाँ लगा, तो 0.8 में से बाकी निकाल लीजिए आप 0.1, तो 0.7 सेकेंड तक ये आपका डायस्टोल की कंडीशन में रहेगा। ठीक है, अब इसको हमने 8 भागों के अंदर डिवाइड करके, और मैं आपको एक लास्ट में एक डायग्राम और बना रखा है मैंने, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इस प्रक्रिया में जब ये संकुचित होते हैं तो ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अब इनमें संकुचन प्रारंभ होता है। जब इनमें संकुचन प्रारंभ होगा तो ब्लड को ये भेज देंगे कहाँ पर, इधर से जो ब्लड आया है ये आपका पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और यहाँ से जो ब्लड जा रहा है आपका दाएं भाग से वो शरीर के अंदर एओर्टिक आर्चेज के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। इसके अंदर 1, 2 और 3 सेकंड इसके अंदर लगते हैं। ठीक है, बाकी के टाइम में ये जो निलय हैं ये क्या होंगे, शिथिल होंगे, शिथिलन की क्रिया होगी। इस पूरे समय के अंदर संकुचन में 0.3 सेकेंड का टाइम लगा, इसका मतलब बाकी के शिथिलन में कितना टाइम लगेगा, 0.5 सेकेंड लगेगा, है ना। तो इसको आप इस तरह से ध्यान रखिए, यहाँ 0.1 सेकेंड इसके संकुचन में लगा है, 0.7 सेकेंड जो है वो इसके शिथिलन में लगे हैं, यहाँ 0.3 सेकेंड जो है वो लगे हैं संकुचन में, और बाकी के 0.5 सेकेंड लगे हैं इसके शिथिलन में। तो एक टर्म जो है वो याद रखिए आप, 1735 1735, इसमें से ये सभी पॉइंट्स में है। 1 का मतलब क्या हो गया, आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन, आलिंद का संकुचन। फिर 7 सेकेंड तक 1735, 7 का मतलब क्या हो गया आपका, आर्टीरियल डायस्टोल। फिर 3 पर आ जाइए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी निलय का प्रकुंचन, और 5 का मतलब हो गया आपका डायस्टोल। तो 1735 को याद रखिए, और उससे आपको ये पूरी साइकिल जो है वो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है आपका, तो इन 4 स्टेजेज में हमें इसको बताना है कि आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, आर्टीरियल डायस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। और इनका टाइम आप 1735 के हिसाब से ध्यान रखिए, और पूरी साइकिल में 8 सेकेंड का समय जो है वो हमें लगता है। ओके, नेक्स्ट एक और जो है वो हमने इसमें बताने की कोशिश की है। ये डायग्राम भी अच्छा है, इसको भी अगर आप देखें, यहाँ पर ये कार्डियक साइकिल है जो मैं आपको बता रहा था कि ये 0.1 सेकेंड का टाइम है जब आपका आलिंद जो है वो संकुचित होगा, और इस समय पर बाकी के टाइम पर ये
शिथिलन होगा इसके अंदर। तो 0.8 सेकेंड जो है वो इसके अंदर लगता है। इसके कारण से आपकी जो हार्ट बीट है, नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो आपकी 75 बीट पर मिनट होती है, और एक हार्ट बीट जो है अगर आप 1 सेकेंड को डिवाइड करें 75 से तो 0.8 सेकेंड का टाइम जो है वो लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ लाल रंग में सिस्टोल को बताया गया है और नीले रंग में डायस्टोल को बताया गया है। अंदर वाला जो है वो आपका आलिंद का चक्र है और बाहर वाला निलय का चक्र है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये डायग्राम बहुत सारी चीज़ें खुद एक्सप्लेन करता है। इसको अगर आप जैसे अपने यहाँ पर एक वो फड़ पेंटिंग होती है ना, तो उसमें किसी घटना को चित्र के रूप में दर्शाया जाता है और जो चित्रकार है वो उसको पढ़ता है, जिसको हम अपने यहाँ फड़ वाँचना कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे लिए ये एक फड़ है और अब हम इसको वाँचेंगे यानी पढ़ेंगे, है ना, फड़ वाँचना। तो ये हमने कहा कि रंग देखिए यहाँ पर सिस्टोल हो रहा है, आर्टीरियल सिस्टोल, है ना। आलिंद का संकुचन कितने टाइम के लिए हुआ, यहाँ से यहाँ चले हम 0.1 सेकेंड लगा। बाकी के टाइम में क्या हुआ, डायस्टोल हो गया, कितना टाइम लगा, 7.7 सेकेंड। ठीक है, अब बाहर वाला जो चक्र है ये बताता है कि आपके निलय में किस प्रकार से क्रियाएं हो रही है। तो आफ्टर 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड यहाँ हो गया, दूसरा सेकेंड यहाँ हो गया, 3 सेकेंड ये हो गया, 0.3 सेकेंड तक आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, यानी आपका निलय संकुचित होगा। और बाकी का गिनिए आप, 1 2 3 4 और 5, ये 0.5 सेकेंड में ये इसमें डायस्टोल होगा। क्लियर है। तो इस तरह से सिस्टोल और डायस्टोल जो है वो लगातार चलते रहते हैं। ये स्ट्रक्चर है जो मैं आपको डिटेल में बता चुका था। और आर्टियर रिलैक्स होते हैं किस तरह से, ये भी कुछ स्लाइड्स जो है वो मैंने यहाँ पर ली थी। ओके, लास्ट में जो एक डायग्राम है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए कि कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड लगता है। एग्जाम में लिखने के लिए आप केवल इसको अगर आप लिख लेंगे अपने पास में तो उससे आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकेंगे। एक तरह से ये आपका बहुत एक शॉर्ट नोट जो है वो बन गया है। इसको आप ध्यान से देखिए कि कार्डियक साइकिल क्या है, टाइम बिटवीन ओरिजिन ऑफ वन हार्ट बीट टू द ओरिजिन ऑफ अनदर हार्ट बीट। दो हृदय की धड़कनों के बीच का समय है ये। 2 फेजेज होंगी, सिस्टोल और डायस्टोल। इसको 4 फेजेज के अंदर हम डिवाइड यहाँ पर कर रहे हैं, आर्टीरियल सिस्टोल, आर्टीरियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इस स्लाइड से थोड़ा सा इधर खिसक गया है, ये 4 स्टेजेज जो हैं वो इसके अंदर हो गई है। ओके, और टाइम कितना लगेगा इसके अंदर, ये देखिए आप यहाँ पर कि जो आर्टीरियल सिस्टोल है इसमें 0.1 सेकेंड लगेगा, आर्टीरियल डायस्टोल में 0.7 सेकेंड लगेगा, वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है उसमें आपका 3 सेकेंड का 0.3 सेकेंड का समय लगेगा, और लास्ट वाला जो है वो आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उसके अंदर 0.5 सेकेंड का समय लगेगा। तो हमें ध्यान रखना है 17:35, इसमें से 1 और 7 किसके लिए हैं, एट्रियम के लिए, और 3 और 5 जो हैं वो आपका किसके लिए हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने इसको एट्रिया में होने वाले इवेंट बताया कि 0.1 सेकेंड तक ये संकुचित होगा, बाद में प्रसरित होगा। ये यहाँ 0.3 सेकेंड के लिए संकुचित होगा और 0.5 सेकेंड के लिए प्रसरित होता है। ये दोनों डायग्राम भी बनाने हैं, और एक और लास्ट का डायग्राम ये वाला देखिए। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि 0.1 से 0.4 सेकेंड के समय पर हार्ट जो है वो संकुचन की अवस्था में है, लेकिन हार्ट का कोई भाग संकुचन की अवस्था में है, लेकिन ये जो है आपका 0.4 सेकेंड के लिए ये जॉइंट डायस्टोल कंडीशन कहलाती है। तो इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, याद कर लें इसको। थैंक यू।